नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। कल मध्य प्रदेश के महू में कांग्रेस पार्टी की तरफ से जय बापू, जय भीम, जय संविधान के नाम से एक बहुत बड़ी रैली का आयोजन हुआ। इस रैली में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब भी पहुंचे। लेकिन इस रैली में एक ऐसा वाकया हुआ जिससे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ बहुजन समाजवादी पार्टी, या यूं कहें कि बहन मायावती जी अंदर खाने बेहद विचलित और बेहद परेशान हो गई। तो मामला यह है कि सामाजिक न्याय के बहुत बड़े योद्धा मान्यवर काशीराम साहब की छोटी बहन श्रीमती सवर्ण कौर जी कल कांग्रेस पार्टी के मंच पर पहुंची, और जहां उनको राहुल गांधी जी के बिल्कुल बगल में बिठाया गया और उन्होंने बाकायदा राहुल गांधी जी को नीला पट्टा पहनाकर स्वागत भी किया, और मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का भी उन्होंने नीला पट्टा पहनाकर स्वागत किया। आप इस बात की कल्पना करिए कि मान्यवर काशीराम साहब की छोटी बहन, जो काशीराम फाउंडेशन की अध्यक्ष भी हैं, और उनके साथ साथ मान्यवर काशीराम साहब के भतीजे जिनका नाम लखवीर सिंह जी है, वो भी इस कार्यक्रम में पहुंचे हैं। और कांग्रेस पार्टी के मंच पर पहुंचना भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा झटका, या यूं कहें एक बहुत बड़ी परेशानी वाली खबर हो सकती है। इसी को लेकर मैं और अधिक चर्चा करूं, लेकिन उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और घंटी के बटन को जरूर दबा दीजिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और विशेषकर बहुजन समाजवादी पार्टी के लिए कैसे परेशानी हो सकती है, उसको आप ऐसे समझिए कि सामाजिक न्याय के सबसे बड़े योद्धाओं में से एक मान्यवर काशीराम साहब की जो विरासत है बहन मायावती जी आगे बढ़ा रही है। और मान्यवर काशीराम साहब की बदौलत बहन मायावती जी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी और उसके बाद कई बार वो मुख्यमंत्री बनी। लेकिन 2014 के लोकसभा के चुनाव के बाद जब से देश में प्रधानमंत्री मोदी जी बने, उसके बाद बहुजन समाजवादी पार्टी के ऊपर यह आरोप लगने लगे कि बहुजन समाजवादी पार्टी मान्यवर साहब के बताए हुए रास्ते से भटक रही है धीरे धीरे। तमाम राजनीतिक विश्लेषक ये बोलने लगे कि बहुजन समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के तौर पर काम कर रही है। और इसका फिर असर ये हुआ कि चंद्रशेखर आजाद दलितों के, या यूं कहें बहुजनों के एक बहुत बड़े यूथ आइकन बनकर उभरे हैं। ये उसी का परिणाम है, क्योंकि बहुजन समाजवादी पार्टी अपने रास्ते से भटक गई तो चंद्रशेखर आजाद समाज पार्टी के जो कि इस वक्त मुखिया है, दलितों के बहुत बड़े नेता बनकर उभरे हैं। इसमें कतई कोई दो राय नहीं। और बसपा को भाजपा की बी टीम बोला ही जाता है, अक्सर कर तमाम लोग बोलते हैं। तमाम ऐसे निर्णय हैं बहुजन समाजवादी पार्टी के जो इस बात को साबित भी करते हैं। तो उसके बाद अब है क्या, मान्यवर काशीराम साहब की छोटी बहन श्रीमती सवर्ण कौर जी कांग्रेस पार्टी के कार्यक्रम में पहुंचते हैं। उनके साथ मान्यवर काशीराम साहब के भतीजे भी पहुंचते हैं। वो राहुल गांधी जी को पट्टा पहनाते हैं और मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को भी नीला पट्टा पहनाते हैं। और मान्यवर काशीराम साहब की छोटी बहन को राहुल गांधी जी के बगल में कुर्सी डालकर बिठाया जाता है। बाकायदा वो उनको गले भी लगाते हैं और मान्यवर साहब की उनको फोटो भी वो भेंट करती है। ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं है। इसका असर आने वाले वक्त में आपको पूरे देश में देखने को मिल सकता है, क्योंकि अभी हाल ही में दिल्ली में विधानसभा का चुनाव भी है। तो इसका असर दिल्ली के विधानसभा के चुनाव में भी देखने को मिल सकता है। देखिए, कांग्रेस का जो एक वक्त में मूल कैडर वोट जो था वो दलित और मुस्लिम और ब्राह्मण ये माना जाता था। ओबीसी की भी कुछ जातियां रही हैं, ये मुख्य वोट माना जाता था। लेकिन अब चूंकि धीरे धीरे ये छिटक गया, इस वक्त कांग्रेस पार्टी दलित वोट को कैसे अपनी तरफ खींचा जाए इस बात को लेकर बेहद फोकस किए है। तो कल जिस तरीके से जय बापू, जय भीम, जय संविधान कार्यक्रम में रैली में मान्यवर साहब की छोटी बहन पहुंची, उससे कहीं ना कहीं मेरा व्यक्तिगत मानना यह है कि बहुजन समाजवादी पार्टी सबसे अधिक अंदर खाने बेचैन होगी। और इसका असर आने वाले समय में, चूंकि 27 में विधानसभा का चुनाव भी है और तमाम राज्यों के विधानसभा के चुनाव में भी आपको देखने को मिल सकता है। ये कांग्रेस पार्टी का अपना एक बहुत बड़ा दांव भी हो सकता है। जानकारी हमारी आपको कैसी लगी कमेंट्स करके हमको जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।